नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। डीडवाना में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल संयुक्त कर्मचारी संघ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ग्राम साथी ने महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित गैर राजनीतिक संगठन के बैनर तले जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि देश हित में वर्ष 1975 से नवनिहालों का प्रशिक्षण शिक्षण पोषण कर देश राज्यों के लिए भावी कर्णधारों को तैयार कर रही है। इन मेहनतकश और अल्प मानदेय कार्मिकों को ना ही वर्तमान ना ही भविष्य सुरक्षित है। भारत सरकार के बाल विकास मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार देश भर में करीब 34 लाख महिला कार्मिक मानदेय पर कार्यरत है। करीब करीब इनके साथ वाले और बाद के संविदा कर्मियों को राज्य सरकारों द्वारा नियमित किया जाता रहा। नई शिक्षा नीति के मद्देनजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सेविकाओं को नर्सरी टीचर बनाए जाने के विकल्प और पर विचार कर समय रहते नियमित करने का निर्णय लिया जाना न्याय संगत होगा। सम्मानजनक मानदेय की वृद्धि की जाए और भारत सरकार ने मार्च 2019 में कार्यकर्ता के 3,000 रुपये से 4,500 रुपये, सहायिका के 1,500 रुपये से 2,250 रुपये मानदेय वृद्धि की, जिसमें 60:40 का अंशदान केंद्र और राज्य सरकार का है। विगत 6 वर्षों में महंगाई निरंतर बढ़ी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर निरंतर इजाफा किए हुए है। इसके कारण केंद्र राज्य सरकारों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है। आम मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी हुई, परंतु विडंबना है कि सत्तारूढ़ केंद्र सरकार द्वारा इन आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। ये सुविधा कार्मिकों के लिए वृद्धावस्था में एक लाठी का सहारा होगी। इसलिए इस मौके पर अनीता, कांता, भंवरी देवी, सुंदर स्वामी, बबली सैनी, उर्मिला सैनी, सीमा, जाहिदा, प्रमिला, विमला देवी आदि उपस्थित। हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सरकार आने से पहले हम लोगों से वादा किया था कि हम लोग आपको परमानेंट करेंगे, आपका मानदेय है ना 13,000 से 18,000 रुपये करेंगे। इसलिए ना हम यहाँ लोग आए कि उनको उनका वादा याद दिलाएं। न हमारे को न रिटायरमेंट पर कोई पेंशन मिलती है, न कोई है ना रिटायरमेंट पे। जो पहले सरकार थी हमारा 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, तो वो है ना इस सरकार के आने के बाद में ना काफी बहनें रिटायरमेंट हुई है, लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिला। हम तनख्वाह जो मिलती है, हमारे को मानदेय मिलता है, वो है ना 2 भागों में आता है। वो है ना हम लोगों को एक साथ दिया जाए। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमें कलेक्टर साहब के द्वारा ज्ञापन दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से जो पिछले साल हमसे वादा किया था कि हम रिटायरमेंट में आपको 3 लाख और सहायिका को 2 लाख रुपए देकर रिटायरमेंट दिया जाएगा, लेकिन वो सरकार रही नहीं। तो हम नई सरकार से और मुख्यमंत्री जी से ये आशा करते हैं कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी से हमने वादा किया था, उन्होंने हमसे कि हम आपको खाली हाथ घर नहीं जाने देंगे और हमारी जो मानदेय में वृद्धि है, उन्होंने ये कहा था कि हम 13,000 से 18,000 तक का आपका किया जाएगा, और उसका भी अभी कोई वार्तालाप नहीं है, ना ही कोई बजट में घोषणा हुई है। तो हम उनसे आशा करते हैं कि एक तो हमारा मानदेय दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक साथ जमा कराया जाए, और भवन किराया भी हमारे कम से कम टाइम से जमा कराया जाए हर महीने। ना तो हमें वो बजट मिलता है, ऑफिस वालों से हम कार्यालय में करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। तो कम से कम समय से हमें बजट प्रदान करे और मानदेय में भी वृद्धि करे, और हमें अन्य विभागों में हर कहीं हमारी ड्यूटी नहीं लगाई जाए। और मैं जाना देवी सोलंकी मकराना से। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमें कलेक्टर साहब के द्वारा ज्ञापन दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से जो पिछले साल हमसे वादा किया था कि हम रिटायरमेंट में आपको 3 लाख और सहायिका को 2 लाख रुपए देकर रिटायरमेंट दिया जाएगा, लेकिन वो सरकार रही नहीं। तो हम नई सरकार से और मुख्यमंत्री जी से ये आशा करते हैं कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी से हमने वादा किया था, उन्होंने हमसे कि हम आपको खाली हाथ घर नहीं जाने देंगे, और हमारी जो मानदेय में वृद्धि है, उन्होंने ये कहा था कि हम 13,000 से 18,000 तक का आपका किया जाएगा, और उसका भी अभी कोई वार्तालाप नहीं है, ना ही कोई बजट में घोषणा हुई है। तो हम उनसे आशा करते हैं कि एक तो हमारा मानदेय दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक साथ जमा कराया जाए, और भवन किराया भी हमारे कम से कम टाइम से जमा कराया जाए हर महीने। ना तो हमें वो बजट मिलता है, ऑफिस वालों से हम कार्यालय में करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। तो कम से कम समय से हमें बजट प्रदान करे और मानदेय में भी वृद्धि करे, और हमें अन्य विभागों में हर कहीं हमारी ड्यूटी नहीं लगाई जाए। और मैं जाना देवी सोलंकी मकराना से।